ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा स्रोत मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के हैं, जैसे परंपरागत कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। थोड़ा सा अंतर, बेसिकली मोटा मोटा अंतर कन्वेंशन में और नॉन कन्वेंशन में अंतर क्या है। कन्वेंशन मतलब परंपरागत, उसके अंदर कोई फ्यूल लगा करके और अपन एनर्जी पैदा करते हैं, जैसे पानी का भाप बनाते हैं, भाप से फिर वो टरबाइन घूमे, टरबाइन से बिजली पैदा हो, तो ये हो गया आपका परंपरागत। डीजल इंजन से टरबाइन घुमा करके पैदा कर दो, वो परंपरागत। और हाइड्रो पावर स्टेशन जैसे हाइट के ऊपर डैम बना करके उससे बिजली पैदा करो, वो भी आपके परंपरागत हो गया। गैर परंपरागत जैसे सोलर है, विंड है, हवा के जोर से बिजली पैदा करना है, सोलर से बिजली पैदा करना है। तो जैसे गैर परंपरागत के बारे में हम चर्चा करते हैं बाद में, पहले देखते हैं परंपरागत। ये हाइड्रो पावर स्टेशन उस स्थान पे लगाया जाता है जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो और भौगोलिक परिस्थितियाँ, जहाँ पर कोई डैम बन रहा हो और उसके नीचे फिर ड्राफ्ट के लिए कुछ ऊंचाई और थोड़ी गहराई अपने को मिल जाए, जहाँ ऊंचाई पे डैम हो और गहराई में अपन पावर हाउस लगा सकें। तो ऐसा ही एक मॉडल जैसे ये अभी अपन ने बनाया। तो पहले अपन देखें कि हाइड्रो पावर स्टेशन की संरचना किस टाइप की होती है और क्या क्या चीज़ें उसमें लगी होती है। तो एक जनरली कंटेनर हो गया, अपन इस मॉडल के जरिए समझते हैं कि हाइड्रो पावर स्टेशन होता कैसा है, उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये डैम जो ऊंचाई पे, ये पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई पे ये डैम रहेगा और नीचे की तरफ डाउन में यहाँ पर आपका टरबाइन रहेगा, टरबाइन के साथ में जनरेटर रहेगा। तो ये दोनों की जो दूरी है उसको ड्राफ्ट कहलाता है। ऊंचाई जो है ना, कितनी ऊंचाई से पानी गिरेगा, ठीक है ना, जितनी ऊंचाई से पानी गिरेगा उतनी ज़्यादा मात्रा में बिजली हमको प्राप्त होगी। और इसके बाद फिर इसके अंदर भी डैम से लेकर के टरबाइन तक जो पाइप डाला जाता है, पाइप के थ्रू पानी, ऐसा नहीं कि खुला पाइप जाता है, खुला पानी नहीं जाएगा, पाइपों के द्वारा पानी यहाँ से टरबाइन तक भेजा जाता है। जैसे ये वाला हिस्सा है आपका पेन स्टॉक, इसके अंदर पूरा पानी भरा रहता है, पेन स्टॉक में पूरा पानी भरा रहेगा। और ये जैसे गेट है, फर्स्ट जो डैम के साथ वाला गेट है वो खुला रहेगा और जैसे ही आपको टरबाइन को जैसे मूव करना है, टरबाइन को चलाना है, तो धीरे धीरे यहाँ पर एक गवर्नर के द्वारा, यहाँ बीच में एक गवर्नर होगा, जो गवर्नर धीरे धीरे गेट खोलेगा। तो टरबाइन के ठीक पास वाला जो है वो गेट खोलेगा और फिर धीरे से पानी का प्रेशर लेकर के टरबाइन घूमेगा। अगर मान लो ये व्यवस्था न हो तो क्या होगा, ये पेन स्टॉक ये करने का जरूरत पड़ती है। अब पेन स्टॉक की इसलिए जरूरत पड़ती है कि अगर मान लो ये टरबाइन है, आपने यहाँ डैम के ऊपर सीधा गेट खोला, पानी तेजी से गिरा और उसका वेग इतना ज़्यादा होगा कि ये पूरी जो टरबाइन की ब्लेड है वो टूट जाती है। इसलिए ये पेन स्टॉक में पूरा पानी भर के रखना है ताकि ये पूरा स्टॉक रहा। और जैसे ही प्रेशर, ये गेट खोला, यहाँ से प्रेशर पड़ेगा पानी का और इसके बीच में यहाँ पर एक गवर्नर होगा जिसको अपन कंट्रोल करते हैं, हाइड्रोलिक गवर्नर है। गवर्नर से इसकी ब्लेडें हैं उसका मूवमेंट कम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर जो टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं इस टाइप की, जो हकीकत में पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन के ऊपर क्या होगा, तो ब्लेडें होगी, उस सबको हाइड्रोलिक से कोऑपरेट किया जाता है। उनका एंगल कम ज़्यादा करके जनरेटर की स्पीड को घटाया बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल मालूम पड़ गया। डैम के साथ में पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के बाद सीधा टरबाइन घूमेगा। अब एक बार जैसे घूमने की शक्ति इसको मिल गई तो इसके साथ लगा हुआ अल्टरनेटर घूमने लग जाएगा। जब अल्टरनेटर घूमने लग जाएगा तो फिर वोल्टेज पैदा होने शुरू हो जाएगी। अब अल्टरनेटर का तो विस्तार से आपने पढ़ा ही होगा, इसका फील्ड है, उसका एक्साइटर है, फील्ड एक्साइटर दो पार्ट में। तो ये जो अल्टरनेटर होता है वो रोटेटिंग फील्ड टाइप होता है, इसमें फील्ड घूमता है ना। और आर्मेचर स्थिर रहता है, बाहर जो है भाग वो स्थिर रहने वाला है। आर्मेचर वहाँ से 3 फेज जो पैदा हुए वो सीधे सीधे अपना जनरेटिंग स्टेशन है वहीं पर एक ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ लगा रहता है, जो हमें बिजली पैदा की है उसको अप करके फिर दूर स्थान पर आपको भेजना है। तो हमारा ये अल्टरनेटर है वो यहाँ 11,000 वोल्ट पैदा करता है। अभी जैसे एक स्टेशन है उसका भी आपको एक क्लिप पीपीटी दिखा देंगे, तो जिसमें अपने यहाँ पर जो एक हाइड्रो पावर स्टेशन है उसमें जो अल्टरनेटर है 11,000 वोल्ट पैदा करता है।
मेन इनिशियली शुरुआत में 11,000 वोल्ट पैदा करेगा, वहाँ से सीधा का सीधा उसी कैंपस के अंदर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो 11,000 से लेके 132 kV 1,32,000 वोल्ट स्टेप अप करेगा। तो ये प्राइमरी जो है स्टेप अप करने के बाद 132 kV की लाइन जो है वो सीधी जाएगी GSS पर, क्योंकि जो लाइन है हमारी वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे हमारा GSS बना हुआ है। तो ये इतने हाई वोल्टेज करके ही दूर भेजे जाते हैं ताकि लाइन के अंदर ड्रॉपेज कम हो और अधिक से अधिक बिजली जो है हम यहाँ जो पैदा कर रहे हैं वो हमारी जो पूरी पैदा की बिजली जो है वो उस स्थान पर पहुँच सके। तो इसके लिए 11,000 वोल्ट हमने यहाँ से पैदा किए, वो प्राइमरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 1,32,000 कर दिए यही पावर स्टेशन के पास में ही, और वहाँ से हमने सीधा भेजा है GSS ग्रिड सब स्टेशन, जो अपने 8 से 10 किलोमीटर दूर होगा या 20-25 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ तक लाइन 132 kV की लाइन वहाँ पहुँचा दी है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे 132 kV की जो लाइन है उसको अपन ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ से सेकेंडरी ट्रांसमिशन, थोड़ा सा अपन GSS ग्रिड सब स्टेशन पे जा करके ना वोल्टेज को डाउन करते हैं, फिर 11,000 वोल्ट लेकर के किसी मोहल्ले या गली मोहल्ले में पहुँचाते हैं अपन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फिर डाउन कर दिया हमने, तो ये 1,32,000 वोल्ट से 132 kV उसको हमने कर दिया 11 kV। 11 करने के बाद हम लाइन को ले जाते हैं गली और मोहल्लों में, वहाँ पर फिर एक स्टेप डाउन, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन और GSS से निकलने वाली सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और उसके बाद फिर होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वो डेल्टा टू स्टार होगा, 3 तार आने वाले और निकलने वाले 4 तार R, Y, B और N भी साथ में निकलेगा। तब एक घर के अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल, दूसरे घर में एक फेज और एक न्यूट्रल, जो से करके पूरे मोहल्ले में सप्लाई जाती है। तो ये पूरा तंत्र जो है सिस्टम जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन तक इस प्रकार से काम करता है। स्टेशन ये सिंगल लाइन डायग्राम है, जहाँ कहीं भी आपका जनरेटिंग स्टेशन होगा वहाँ पर ये सिंबल होगा, ये अल्टरनेटर का सिंबल है। ये एक लाइन के द्वारा समझाया गया है, हालांकि इसके अंदर 3 तार होंगे। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, पहला फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, 11,000 से लेके 132 kV तक। उसके बाद फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन आ गई आपकी GSS तक, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन GSS तक। और फिर ये रिसीविंग स्टेशन हो गया, इसको बोलते हैं ग्रिड सब स्टेशन GSS। और उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन GSS से निकलने वाली 33 kV या 11 kV लाइन। अगर 33 kV किसी इंडस्ट्रीज में जा रही है तो नहीं, 11 kV है, कहीं डोमेस्टिक में जा रही है तो, घरेलू में जा रही है तो 11 kV, और कोई इंडस्ट्री एरिया है उसमें 33 kV जाएगी, वो लाइनें जाएगी। उसके बाद फिर एक सब स्टेशन छोटा और होगा, पहला सब स्टेशन था वो 132 kV, दूसरा वाला 33 kV या 11 kV का सब स्टेशन, वहाँ से फिर गली मोहल्लों में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगेगा 11 से 415 या 440 वोल्ट का, वहाँ से फिर घरों तक लाइन जाती है। तो ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से काम करता है। मॉडल के रूप में जैसे आपने बनाया उसको थोड़ा संशोधन करके इसमें हमेशा टरबाइन रहता है वो नीचे रहता है, ये हॉरिजॉन्टल न रह करके और उसको वर्टिकल बनाना। जनरेटर, ये जैसे जनरेटर अल्टरनेटर हमारा ऊपर की ओर रहेगा और ये टरबाइन है वो नीचे रहता है, तो थोड़ा सा इसमें संशोधन करना है। तो हमेशा हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं वो वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, टरबाइन सबसे नीचे फ्लोर में रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, का फील्ड और उस पर एक्साइटर, इस प्रकार की बनावट होती है। एक अपना हाइड्रो पावर स्टेशन का PPT भी है, उसको देख करके एक बार और डिटेल थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा करके फिर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। स्थिति के कारण जो उसकी अगर ऊंचाई पे बढ़ाया तो इसका मतलब उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा आ गई, उस ऊर्जा को हमने डाउन किया गतिज ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण इस प्रकार से हुआ है। तो इस स्थिति के अंदर जनरेटर को आप बहुत ज़्यादा गति से नहीं घुमा सकते, जितना कि आप स्टीम टरबाइन है या कोयला है, थर्मल पावर है, थर्मल पावर में जो आपका अल्टरनेटर है और हाइड्रो पावर स्टेशन का जो अल्टरनेटर है
उन दोनों का अंतर ये रहेगा कि अगर थर्मल पावर है भाप से चलने वाला तो हाई स्पीड का रहेगा। अपने यहाँ जैसे एक जनरेटिंग स्टेशन है उसका आरपीएम है 150 आरपीएम और 48 पोल है, पोलों की संख्या ज़्यादा तो आरपीएम कम होंगे, बिजली उतनी ही पैदा होगी, 11,000 वोल्ट ही पैदा होंगे। हमारा अल्टरनेटर बहुत धीरे धीरे घूम रहा है लेकिन पोलों की संख्या ज़्यादा कर दी है। जनरल डेमो के रूप में आइडिया आपको लग गया, ये हाइड्रो पावर स्टेशन का पूरी कार्यप्रणाली है। जैसे ये हर जगह थोड़ा उसको और मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर एक जीएसएस टाइप बना के उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करके 1-2 गलियों में ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फील्ड है वो रोटेटिंग टाइप का फील्ड बताया आर्मेचर का अल्टरनेटर का, और जो इसका जो रोटर बताया जनरेटर जो अल्टरनेटर का वो बताया सैलिएंट टाइप का रोटर, सैलिएंट पोल टाइप का रोटर है जो स्लो स्पीड में काम करता है। तो जो आपकी जो रोटेटिंग फील्ड है उसकी जो वाइंडिंग है वो सैलिएंट पोल टाइप के रोटर के ऊपर करेंगे, उसके ऊपर ही होगा। ठीक है ना। अब इसमें जैसे आपको बताया कि ये सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर का चैप्टर आपने पढ़ा, अल्टरनेटर का चैप्टर पढ़ा है, उसमें तो सैलिएंट पोल और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल। सैलिएंट पोल में क्या है कि उसका जो डायमीटर मतलब घेरा बहुत बड़ा होगा, मतलब समझ लो कि अपना स्टेशन है वो एक कमरे जितना बड़ा उसका फील्ड होगा, जो घूमने वाला भाग, उसके ऊपर फील्ड के पोल टाइप उसकी डिजाइन इस टाइप की होगी। जैसे आपको डिजाइन बता दें कि जो सैलिएंट पोल होगा, हाइड्रो पावर स्टेशन है, जैसे कोई आपको डिटेल चित्र मिल जाएगा, आपकी बुक में भी है। अल्टरनेटर का जो आपका जो बुक है अपने थ्योरी की बुक है उसमें अल्टरनेटर का चैप्टर लेना, उसमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि इसमें ये फील्ड वाइंडिंग इसके ऊपर लगा के रखिए, रोटर मतलब घूमने वाला भाग, आर्मेचर जिसको बोलते हैं या अपने स्थिर रहने वाला स्टेटर, तो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग 3 फेज की वाइंडिंग जैसा आप वाइंडिंग करते हैं वैसे ही, और 3 फेज में 3 तार निकल लिए आपके, यहाँ से बिजली बाहर निकलेगी। ये स्थिर रहने वाला भाग, वो घूमने वाला नहीं है, उसमें 3 स्लीपिंग है, 4 स्लीपिंग नहीं लगी। स्लीपिंग इसके अंदर सिर्फ 2 होंगी, वो भी ये डीसी का एक्साइटेशन इन पोलों को देने के लिए, और वो ये डीसी सप्लाई आएगी इसी के साथ एक लगा हुआ एक्साइटर जो डीसी पैदा करेगा, वो वापस इस रोटर जो घूमने वाला भाग है उसको जाएगा, वहाँ से आपका फील्ड मजबूत होगा और वो घूम करके ना बाहर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, और भी कोई? साढ़े सामने डैम बना दिया, और डैम में पानी से चलाएंगे तो ये इसका वेस्ट पानी निकलेगा जो उल्टा है, तो इसको उपयोग पुनः कर सकते हैं क्या? वापस पुलअप करना है। हाँ। मतलब एक बार जैसे आपने यहाँ से बिजली पैदा कर ली, हाँ। उसके बाद फिर ये पानी डाउन लेवल में आ गया, हाँ। उसको वापस ऊपर लिफ्ट करना है, मतलब इसको उठाना है, इस पानी को उठा करके फिर डैम के ऊपर वापस भेजना है। तो जितनी मात्रा में पानी नीचे आया, हमने ऊर्जा जितनी पैदा कर ली है, उसके बाद उसी पानी को ऊपर ले जाने के लिए आपको एनर्जी वापस लगानी पड़ेगी। इसका मतलब उतनी कैपेसिटी के पंप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पंप भी तो उतने हैवी लगाने पड़ेंगे ना। तो जितनी बिजली हमने पैदा करी है उतने ही हैवी पंप लगा करके अपन पानी को वापस ऊपर उठा के नीचे फेंकेंगे, तो इसका यूज तो कोई हुआ ही नहीं। वापस वही का वही पानी नीचे गिराया, बिजली पैदा कर ली, उसी बिजली से हमने पंप चलाया और पंप चला के फिर वापस उस पानी को ऊपर फेंका। तो वो जो पानी नीचे से ऊपर फेंकने की जो कैपेसिटी चाहिएगी आपको, वो भी उतनी हैवी लगानी पड़ेगी ना, तो आपका उपयोग कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। और हम जानते हैं कि एक बार बिजली जैसे आउटपुट बटा इनपुट एफिशिएंसी जानते हैं ना, किसी भी मशीन की जो दक्षता है, जितना उसका इनपुट है उतना आउटपुट नहीं मिलता, कुछ लॉस हो जाता है। हमारा इनपुट एनर्जी जितनी थी, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंप को देंगे। ठीक है, उसके बाद पंप की आउटपुट क्या रहेगी, वो पानी ऊपर फेंकेगा तो वो उसकी आउटपुट मिलेगी, तो वो इनपुट से आउटपुट तो कम ही मिलेगी। तो जितनी बिजली पैदा की है उसको वापस उधर करने से कोई मतलब है नहीं, लॉस का लॉस ही होता जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ है कि उसी चीज़ को जितनी ऊर्जा आपने प्राप्त की है उसको दूसरी जगह यूटिलाइज कर लो, वापस ऊपर फेंकने के बजाय आप उसी पानी को कहीं इरिगेशन में और नीचे जो एरिया है उसमें हरियाली करने के लिए काम में लेते, वापस ऊपर लिफ्ट नहीं करना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसा अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की
तो टरबाइन के 24 घंटे चालू रहेगा। जो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एक जनरेटिंग स्टेशन अपना यहाँ बांसवाड़ा में बना हुआ है, एक जनरेटिंग स्टेशन कोटा में बना हुआ है, और जो सभी की जो लाइनें हैं 132 kV का पूरा ग्रिड बना हुआ है। यहाँ से जो बिजली जनरेशन हो रही है वो भी उस ग्रिड में जा रही है, और अगर मान लो दूसरे स्टेशन पे जो बिजली पैदा हो रही है वो भी उसी ग्रिड के ऊपर आ रही है। लोड तो सब जगह अपन ले भी उसी से रहे हैं, और जो पैदा करके लगा भी रहे हैं उसी ग्रिड के ऊपर लगा रहे हैं। तो सीधी सी गणित है कि अगर मान लो एक जनरेटिंग स्टेशन में जितना कैपेसिटी है, यहाँ पर पानी का अपने पास भंडारण है, उतनी देर तक अपन चलाएंगे। अगर पानी अपने पास में खत्म हो जाएगा फिर जनरेटर अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आरपीएम कम होंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उसको वापस मेंटेन करने के लिए क्या है, उसी समय गवर्नर से थोड़ी सी पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। शुरू में आइडल घुमाने के लिए पानी की मात्रा कम चाहिएगी, फिर जैसे जैसे लोड पे आया पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। वो ब्लेडों की जो पोजीशन चेंज करके अपन पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, ऊपर से ज़्यादा पानी आने देंगे अंदर, तभी जाकर के नहीं ये लोड कवर कर पाएगा। तो ये है आपका हाइड्रो पावर स्टेशन की खासियत, और उसमें ये सिस्टम अपनाया जाता है। ये सारा कंट्रोलिंग यहाँ कंट्रोल रूम में बना है, कंट्रोल रूम से होता है। ठीक है, ये डैम जो बड़ा हुआ डैम तो यहाँ पर है, इस जगह पूरा पानी इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर गेट वगैरह लगे हुए हैं। अगर जैसे डैम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड जैसी स्थिति बन गई, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, डैम के ऊपर पानी बरसात में इतना ज़्यादा हो गया कि खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, तो हम ये गेट खोल देंगे और एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये जनरेटर चला करके बिजली पैदा करते रहे, और पानी की आवक बहुत ज़्यादा होगी तो ये सब टूट फूट हो जाएगी, और सारा हमारा करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए डैम जो बनाया जाता है, जैसे ये डैम यहाँ पर है, अभी फिलहाल ऐसी सेम सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, डैम तो यहाँ पर है, यहाँ ऐसे गेट लगे हुए हैं। तो आपातकालीन स्थिति में, बाढ़ की परिस्थिति में, डैम में बहुत ज़्यादा पानी की आवक ज़्यादा हो जाए तो हम डैम के गेट खोल के पानी की निकासी चलाते रहते हैं अंदर, और उसका बैलेंस बना के रखते हैं। और जनरेटिंग स्टेशन को चलाने के लिए आपको तो जितना पानी चाहिए उतना अपन रिजर्व में रखते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, उस एरिया के अंदर ही ये व्यवस्था करके बनाई जाती है। डैम को यहाँ पर इस भाग में रखा है, और जनरेटिंग स्टेशन का हिस्सा इधर हो गया। लेवल नीचे का बॉटम लेवल सबका एक ही है, बॉटम लेवल एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोविजन रखा है कि गेट खोल के पानी निकले तो इधर निकल जाए एक्स्ट्रा, ये व्यवस्था होती है। ठीक है, ये हाइड्रो पावर स्टेशन होता है ऐसा।